मेरी दादी इंदिरा गांधी जी यहाँ आया करती थी। मुझे अभी चन्नीताला जी बता रहे थे कि हमेशा जब जब चुनाव का प्रचार शुरू होता था, हमेशा यहीं से वो प्रचार को शुरू करती थी। उनका आदिवासी समुदाय के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता था। एक ऐसा रिश्ता था जिसमें आपका पूरा आदर था। वो हमेशा कहती थी कि आपकी जो संस्कृति है वो दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे मजबूत संस्कृति है। जब भी आपके बीच आती थी और आपके जीवन की समस्याओं को देखती थी, समझती थी, आप हमेशा उनको कुछ छोटा बनाकर कुछ देते थे। वो सारी चीजें आज भी उनके घर में रखी हुई हैं। राहुल और मैं छोटे थे, वो हमें दिखाती थी कि देखो, अगर वो दिखाती थी कि कहाँ से आई हैं ये चीज़ें, आदिवासियों ने जो बनाई। आपने अगर एक टोकरा भी दिया होता तो उस टोकरे को भी संभाल के वो अपने कमरे में रखती। उनसे मेरी माता जी सोनिया जी ने भी आपका आदर करना, आपकी संस्कृति का आदर करना सीखा। इंदिरा जी ने आपको जल, जंगल और जमीन पर अधिकार दिया। संविधान को हमेशा मजबूत रखा, हमेशा अपने आपके अधिकारों के लिए लड़ी। जहां जहां आपको जरूरत थी वहां वहां वो आपके बीच आई और आपके जो अधिकार हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, उनको सुलझाने के लिए काम किया, आपके अधिकारों को मजबूत करने का काम किया। सोनिया जी, जैसे मैंने कहा, ने भी उनसे सीखा। कांग्रेस के समय में SC ST सब प्लान बना। राजीव जी के समय में SC ST अत्याचार निवारण कानून बना, जिससे अगर आप पर अत्याचार होता तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। पेशा कानून भी कांग्रेस ने बनाया और मेरे पिताजी ने जो पंचायती राज का कानून लागू किया, इससे आपके अधिकार और भी मजबूत बने। बाद में सोनिया जी ने मनमोहन सिंह जी के साथ फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया, जिससे आपको जंगलों पर अपना पुराना अधिकार मिला। और यहीं से नंदुरबार से मनरेगा का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिससे आपका रोजगार गांव में 100 दिन का रोजगार गारंटी होता था। मेरे भाई राहुल गांधी जी आज देश में एक नेता होंगे जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल की। ये यात्रा आपकी ज़रूरतों को समझने के लिए थी। ये यात्रा आपके बीच आनी थी। शायद ही कोई ऐसा नेता होगा हमारे देश में जो आपकी समस्याओं को समझने के लिए, आपसे मिलने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चला हो। 4 महीनों तक चला और उसके बाद एक और यात्रा निकाली मणिपुर से मुंबई तक। कुल 8000 किलोमीटर आपके बीच आने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपके दुखों को समझने के लिए, आपकी कठिनाइयों को समझने के लिए। देखिए, हमारी जो राजनीतिक परंपरा है, हमारी जो राजनीतिक परंपरा है कांग्रेस पार्टी की, उसकी नींव महात्मा गांधी जी ने डाली। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि सत्य के पथ पर चलना है, और उसी पथ पे चलते चलते कांग्रेस के सब नेताओं ने, जितने भी महान नेता रहे हैं, ये सीखा कि लोकतंत्र में
जनता सर्वोपरि होती है, कि हमारा काम है, हमारा धर्म है आपकी सेवा करना, हमारा दायित्व है कि हम आपके बीच आए और ये समझें कि आपका जीवन क्या है। लेकिन भाजपा की एक विपरीत विचारधारा है। उनकी विचारधारा आपकी संस्कृति को समझती नहीं है, आदर नहीं करती। जहाँ जहाँ मौका मिलता है वो आपकी संस्कृति को बदलने की कोशिश करते हैं। वो आपकी संस्कृति, जिस तरह से आप जंगल का आदर करते हैं, पेड़ों का आदर करते हैं, जानवरों का देखभाल करते हैं, जिस तरह नदियों को आप आदर करते हैं, नदियों का पानी आप पूजते हैं, ये सब चीज़ें भाजपा को ना समझ आती हैं और ना भाजपा के नेता इसका आदर करते हैं। जहाँ जहाँ आदिवासियों पर अत्याचार हुआ है, बड़े से बड़ा नेता, प्रधानमंत्री मोदी जी जितने बड़े नेता और उनके सारे मंत्री चुप रहे हैं। आपने मणिपुर में देखा होगा, एक महिला के साथ बहुत अत्याचार हुआ, उनको निर्वस्त्र करके सबके सामने लाया गया, वहाँ बहुत मौतें हुई, घर जलाए गए, लोग लड़े एक दूसरे से, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चुप रहे। अत्याचार हुआ, उन्होंने रोकने के लिए एक उंगली नहीं उठाई, कुछ नहीं किया। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी भाई के ऊपर भाजपा के ही कार्यकर्ता ने पेशाब किया, उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई। वीडियो बना, पूरे देश भर में वायरल हुआ, भाजपा के नेताओं ने कुछ बोला भी नहीं। बाद में चुनाव आने लगा तो उस समय भाजपा के नेता उसके घर गए और उससे माफ़ी मांगी, लेकिन जब तक चुनाव आया तब तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। ये है इनकी सच्चाई। आपकी संस्कृति पर लगातार हमला करते हैं, आपकी आवाज़ को दबाते हैं। जहाँ जहाँ आप उठते हैं अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, जहाँ जहाँ आपकी आवाज़ बुलंद होती है वहाँ आपको दबाने की कोशिश होती है। आपकी ज़मीनें बड़े बड़े उद्योगपतियों, खरपतियों को देने का काम होता है। जब आप आवाज़ उठाते हैं तब आपके पक्ष में, आपके साथ खड़े होने के बजाय आपको दबाया जाता है। हेमंत सोरेन जी इकलौते आदिवासी मुख्यमंत्री हैं इस देश में। आज चुनाव चल रहा है झारखंड में और उनको जेल में डाल दिया गया है। उन पर हमला बार बार भाजपा कर रही है। तो आपके कौम पे, आपके समुदाय पे, आपके समाज पे लगातार भाजपा और आरएसएस का हमला है। फिर यहाँ मंचों पर आकर बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। राष्ट्रपति जी आज हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला है। उन्होंने अपने जीवन में कितना काम किया है, उस काम को पहचाना गया है और उनको सम्मान दिया गया है। जो संसद होता है तो हमेशा राष्ट्रपति जी का दायित्व बनता है कि वो उद्घाटन करें, वो संचालन करें, क्योंकि वो पद जो है वो हमारे पूरे भारत में सबसे बड़ा पद है। यहाँ मोदी जी एक नया संसद भवन बनाते हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्चते हैं, खुद उद्घाटन करते हैं उसका। हमारी राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाते उद्घाटन के लिए, नहीं बोलते कि आप उद्घाटन करिए। पूरी तरह से आदर नहीं करते, जो आदर, जो सम्मान उनको मिलना चाहिए हमारी राष्ट्रपति होते हुए, वो नहीं मिलता। मंदिर का उद्घाटन होता है, प्रधानमंत्री जी खुद करते हैं, राष्ट्रपति जी से नहीं करवाते। आपको सोचना चाहिए कि एक तरफ जो बोलते हैं वो है और दूसरी
तरफ जो करते हैं आई है। एक तरफ वो अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, आपको नहीं करवाते। आपको सोचना चाहिए कि एक तरफ जो बोलते हैं वो है और दूसरी तरफ जो करते हैं, इन दोनों चीजों में एक बड़ी खाई है। एक तरफ वो अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, आपको कहते हैं कि आदिवासी समाज का सम्मान किया, लेकिन दूसरी तरफ जब असली सम्मान देने का वक्त आता है तो पीछे हट जाते हैं।